बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये आज मीटिंग फुंडे जी की है, तो फुंडे जी का बहुत बहुत वेलकम है। इज अ वेरी ग्रेट लीडर। और मीटिंग के बाद फिर अपन मिलते हैं। और आज बहुत सबको अच्छा लगेगा और सबको जानकारी है बहुत अच्छी मिलेंगी, और करना है फील्ड में काम। थैंक यू। जी जी, तो मैं खान सर का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सर आज की इस मीटिंग में। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे खान सर के लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां हो जाना चाहिए। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। और जितने लोग पैनलिस्ट में हमारे साथ में आज की इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं और जिन जो जुड़ चुके हैं, मैं उनके लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा कि उनसे ही हमारी इस मीटिंग को शान बढ़ाने में वो एकदम सहयोग करते हैं, इस मीटिंग में जो है संख्या बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और हमारी आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करने का टाइम भी हो चुका है। और मैं अगली कड़ी में आप सभी के तालियों के बीच एक जबरदस्त लीडर हमारे बीच में, हमारे आमगांव शहर के जबरदस्त रिस्पेक्टेड सर हमारे बीच में अरुण फुंडे सर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां हो जाना चाहिए अरुण फुंडे सर के लिए। वेलकम है सर आपका, और आज की इस मीटिंग के सेशन को स्टार्ट करिए सर। वेलकम सर आपका, ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। वेलकम सर। सर म्यूट है आप, अनम्यूट करिए सर पहले। ओके जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू मनीष सर। सबसे पहले आज के इस वेबिनार में उपस्थित गुरुदेव सम्माननीय शब्बीर अहमद खान साहब को मेरा प्रणाम। आदरणीय सीताराम शैनी जी, हमारे सबके दादाजी, इनको भी मैं प्रणाम करते हुए सभी जितने भी पार्टिसिपेट गुरुदेव हैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेट का मैं वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन यहाँ पे रोज की तरह आज भी हुआ है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अरुण फुंडे है, महाराष्ट्र आमगांव से बिलोंग करता हूं मैं। और इस खूबसूरत सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही जबरदस्त पूरे वर्ल्ड में एक नंबर 1 कॉन्सेप्ट को जो हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। और इस बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस बिजनेस को रोज सीखता हूँ अपने गुरुजनों के माध्यम से। और रोज बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज मुझे भी जो मौका मिला है इस मंच में बोलने का, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया आज का जो आपका टाइम है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज अपन कुछ खास इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले मुझे इस सिस्टम में जिन्होंने लाए हैं मेरे गुरुदेव आदरणीय आत्माराम दोनोड़े सर को भी मैं जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं देते तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में नहीं आता। तो साथियों, हम बात करेंगे कि हम एक ऐसे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जो मेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और इसमें आरसीएम बिजनेस की हम लोग बात करेंगे आज। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी मैं आज तक के सीखा हूँ वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। देखिए सर, ज्यादातर लोग 20 से 25 हजार रुपए महीने कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमाने की बात समझ में ही नहीं आती। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे 10-20 हजार रुपए की जो सोच रख के जो यहाँ पे आते हैं, शायद उनको इस बिजनेस की ताकत का एहसास नहीं है। और यह बिजनेस एक रोजी रोटी कमाने का नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बड़ी इनकम, बड़े सपने जो देखते हैं, बड़ी सोच जो रखते हैं, वो लोग इस बिजनेस में बहुत बढ़िया एक प्लानिंग करके इस बिजनेस में सीख के अपने सपने पूरे करते हैं। और वही चीज मेरे माइंड में भी है कि मैं भी एक बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ, बड़ी इनकम लेना चाहता हूँ, और इस बिजनेस को बड़े लेवल पे करने का एक मैंने संकल्प लिया है। और आज नए साल में नए 2021 में जनवरी माह की आज 20 तारीख है, और मैं सभी साथियों को इस नए साल में
आपकी प्रगति हो, यही मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, यदि अगर आप बंदर के सामने केले और पैसा रखेंगे तो बंदर केले उठाएगा, पैसे नहीं, क्योंकि यह जानता है कि पैसों से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। ये बंदर नहीं जानता। वास्तविकता में यदि आप किसी को नौकरी और बिजनेस ऑफर करते हैं तो ज्यादातर लोग नौकरी करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको यह किसी ने सिखाया ही नहीं कि नौकरी से ज्यादा पैसा केवल बिजनेस में कमाया जा सकता है। और आज हम देखेंगे कि जो सक्सेस का जो सिद्धांत है और जो सक्सेस का जो मंत्र है वो कुछ चीजों की डिमांड करती है। सक्सेस जो होता है साथियों, हद से ज्यादा मेहनत करने वालों को सक्सेस मिलता है। अगर वो सुरक्षा के दायरे में अपने आप को बांधते हैं, वो क्रीज के बाहर निकल के अगर काम नहीं करते तो उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाएगा। सेकंड है बुरी आदतों का त्याग करना। बुरी जो आदतें हैं, आज जो भी व्यक्ति जिस भी लेवल पे है वो उसका मेन कारण है उसकी आदतें। तो हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें हमारे अंदर में जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। थर्ड नंबर है सर, संघर्ष करने की हिम्मत रखना। अगर हमारे में संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है तो हम कतई सक्सेस से बहुत दूर रह सकते हैं। फोर्थ में अपने काम पर विश्वास रखना। अगर हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो हम बिल्कुल सक्सेस के दूर रहेंगे। नेक्स्ट में है धैर्य रखने की काबिलियत। बहुत सारे साथी होते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना इस बिजनेस में बहुत बड़ा जोश लेके आते हैं, लेकिन उनके अंदर में धैर्य की काबिलियत नहीं होती और वो इस खूबसूरत सिस्टम से आउट हो जाते हैं। और नेक्स्ट में है सर, अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में वही लोग सक्सेस हो सकते हैं जिनके अंदर में जोश है, जुनून है और कुछ करने का जज्बा है। तो मैं आपके सामने आज की इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिए। हाँ सर, चालू है। ओके सर। चलो हम आज बातचीत को शुरुआत करते हैं। साथियों, जी सर, साथियों, सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और आरसीएम बिजनेस जो आज 20 साल के दौरान जो पूरे हिंदुस्तान में जो तेजी से रन कर रहा है। देखिए साथियों, कोई भी संस्था को अगर तेजी से ग्रोथ मिल रहा है, इसका मतलब उसकी नीति, नियम और नीयत साफ होती है, तभी वह कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से रन करता है। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस की जो विशिष्ट नीति है, कंपनी ने बिजनेस को दीर्घकालीन बनाने और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा है। आम उपयोग के उत्पाद, यानी वही उत्पाद आरसीएम बहुत तेजी से ला रहा है जो आम व्यक्ति के उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट है गुणवत्ता उत्पादों की उचित कीमत। रोजमर्रा लगने वाली जो चीजें हैं वो चीजें तो आती हैं, बट मार्केट रेट से उचित रेट उत्पादों का रखते हुए आती है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस प्रोडक्ट को बिल्कुल निसंकोच उपयोग कर सकता है। और नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को किसी भी स्तर पर कोई नुकसान नहीं हो सकता। यहाँ जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं और उनके क्वालिटी के अनुसार उसके रेट भी इसी तरीके से रखा जाता है जो किसी प्रकार का नुकसान सहन करने की कोई जरूरत नहीं होती। और इन्हीं विशेषताओं के कारण आज आरसीएम बिजनेस में लाखों उपभोक्ताओं की दिलों में एक अटूट विश्वास पैदा किया है। साथियों, ये कॉन्सेप्ट जो है
ये हमें क्या दे सकता है, आरसीएम बिजनेस हमें क्या दे सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो बीमारी है महंगाई, और ये महंगाई से राहत देता है हमारा आरसीएम बिजनेस। आरसीएम हमें देता है बचत। आज हर इंसान बचत करना चाहता है, बट मार्केट में चाह के भी वो नहीं कर पाता। बट आरसीएम में अगर आके यहाँ के प्रोडक्ट खरीदना चालू कर देता है तो बिना कुछ नुकसान के उसकी बचत होना चालू हो जाती है। आरसीएम में तीसरा जो फायदा है, यहाँ पे शुद्ध सामान मिलने की गारंटी है। यहाँ पे बीच के बिचौली नहीं होने के कारण डायरेक्ट हमारे पास में प्रोडक्ट पहुंचने के कारण मिलावट का कोई जरिया नहीं होता, और डायरेक्ट हमें गारंटी के साथ में शुद्ध सामान ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक असीमित आय प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया साधन हमें इस सिस्टम के माध्यम से मिल चुका है। नेक्स्ट है सर, परिवार की सुरक्षा। हम इस बिजनेस को सीख के करके अपने परिवार की, अपने पीढ़ियों की सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। 7 नंबर पे मैं बताना चाहूंगा, ये बिजनेस को करके हम मान सम्मान पा सकते हैं, और ऑटोमेटिकली ये सारे बेनिफिट्स इस बिजनेस को कुछ समय करने के बाद ऑटोमेटिक मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को करके हम पूरे हिंदुस्तान में देश भर में पहचान बना सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अच्छी संगत मिलती है और अच्छे संस्कार हम में और हमारे परिवार में, हमारे टीम में अच्छे संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इस बिजनेस को करके हम अपने जीवन को वीआईपी जीवन बना सकते हैं। नेक्स्ट है, एक इतिहास रचने का एक अवसर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें मिलता है। और तो और पृथ्वी पर ही हम स्वर्ग का मजा ले सकते हैं इस बिजनेस को करके। और इसके बारे में बारी बारी से मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। आज इस कॉन्सेप्ट को करने की जरूरत क्या है सर? आज जरूरत नहीं, इसको करना हर इंसान की एक मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि महंगाई बिल्कुल तेजी से रन कर रही है, महंगाई आसमान छू रही है। और ये अभी नहीं, इसमें कोई सरकार दोषी नहीं है, इसमें आप और मैं दोषी नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। और ये कई सालों से ये अपना बैलेंस बना के रखती है। तो मैं आपको कुछ साल पहले ले जाऊंगा। अभी 2021 चल रहा है, मैं 2020 की बात करूंगा। 2020 में एक सर्वसाधारण परिवार को 1 रुपया लगता था, जो अपना 1 महीने का जो खर्चा चलाने के लिए 1 रुपए में काफी हो जाता था। जबकि गोल्डन पीरियड बोला जाता था, उस टाइम पे सोने की बर्तनों में खाना खाते थे लोग, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोलते थे। बट ग्रोथ कैसे हुआ महंगाई का, हम उसके 20 साल बाद का इतिहास देखते हैं। 1920 के बाद 1940 में देखिए, उसी परिवार को अपना घर चलाने के लिए 1 रुपए के जगह में 10 रुपए लगने लगे, और सिल्वर पीरियड आ चुका, सोने के जगह में चांदी का जमाना आ चुका। उसके 20 साल बाद क्या हुआ, 1960 में उसी परिवार को और एक जीरो बढ़ गया महंगाई में, और 10 रुपए के जगह में 100 रुपए लगने लगे। जबकि कॉपर का पीरियड आया, तांबा और पीतल का जमाना आ चुका। उसके 20 साल बाद क्या हुआ होगा, 1980 में उसी परिवार को 100 रुपए के जगह में 1000 रुपए महीने का खर्च लगने लगा, और एल्यूमिनियम का, जर्मन का जमाना आया। उसके 20 साल बाद सन 2000 आया, और 2000 में उसी परिवार को महंगाई में और एक जीरो की ग्रोथ हुई, और 10,000 रुपए महीने का लगने लगा। जबकि पीरियड स्टील का आ चुका, स्टील का जमाना आ चुका। उसके 20 साल बाद सन 2020 आया, जो अभी पीछे चला गया है, हम 2021 में आ चुके हैं। और 2020 में क्या हुआ, महंगाई में और एक जीरो का ग्रोथ हुआ, और 1 लाख रुपए महीने की इनकम लगने लगी। बहुत सारे लोग इस आंकड़े को महसूस नहीं कर पा रहे सर। 1 लाख रुपए महीने की इनकम आज हर फैमिली को जरूरत है, क्योंकि
हमें अगर 1 लाख रुपए नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम जिंदगी को जी नहीं रहे, हम अपने जिंदगी को काट रहे हैं, जैसे तैसे गुजार रहे हैं। क्योंकि जिनको 1 लाख रुपए ऑलरेडी आ रहा है, वो भी अपने जिंदगी को एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे सर। बहुत बड़ा उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आज इतनी महंगाई बढ़ने के कारण, महंगाई तो बढ़ी है लेकिन इनकम को नहीं बढ़ाने के कारण हम मन चाहे खर्चे नहीं कर पा रहे, और हमारी जो लाइफ है ये टोटल बिलों में जा चुकी है। हमारे घर में लाइट बिजली बिल होता है, मोबाइल का बिल होता है, कपड़े का बिल होता है, पेट्रोल का बिल होता है, किराने का बिल होता है, पानी का बिल होता है, दवाई के बिल होते हैं। यानी इतने सारे बिल पे करते करते हमारे पास में जो इनकम आती है वो हमें दिखती नहीं, पता ही नहीं चलता कि हमारी इनकम कहाँ पे जा रही है, और हम पैसा बचा भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये जो महंगाई का दौर है, इसको हमने अपनी डायरी में नोट करना है। और इस रेशो से आज 2020 चल रहा है, आने वाले 20 साल बाद 2040 भी आएगा और भी एक जीरो बढ़ेगा। आज हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार को हम एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे रोड पे नहीं आना चाहिए, मेरे जाने के बाद में मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। लेकिन हम अपने परिवार की व्यवस्था के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? अगर हम 1 लाख रुपए महीने की तैयारी आज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को कितनी मेहनत करना पड़ेगा जब आने वाले 2040 में 10-10 लाख रुपए के खर्चे एक महीने में आएंगे। इसलिए हमें आज समझ जाना चाहिए कि ये इनकम के लिए हमें करना क्या चाहिए। और मैं आगे बताऊंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है सर, बदलाव आना निश्चित है। आज तक के जो बदलाव देखे हैं वो बदलाव तो कुछ नहीं है। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल 2025 के अंदर में वो बदलाव आपको आपके सामने, आपके आंखों के सामने दिखने वाले हैं। जब हमारे आंखों के सामने इतने बड़े बड़े परिवर्तन अगर हम देख रहे हैं तो हमें जाग जाना चाहिए। क्या किसी ने सोचा था कि पानी 20 रुपए लीटर बिकेगा? खाने का चूल्हा धुआं नहीं देगा, पुराने फोन बदल जाएंगे, टाइपराइटर के बिना टाइप कर पाएंगे, चिट्ठी लिखने की आदत छूट जाएगी, टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर हाथ में मोबाइल होगा। क्या हिंदुस्तान कभी लॉकडाउन होगा? ये बिल्कुल भी नहीं सोचे थे, लेकिन ये हुआ है। आज देखिए सर, आज बीमारी क्यों बढ़ रही है? आज बीमारियां इसलिए बढ़ रही है, आज मैं दावा करके बता सकता हूं कि कोई भी परमात्मा ने हमें अगर इस धरती पे भेजा है तो हमें बीमार होने के लिए नहीं भेजा है, हमें मजा करने के लिए भेजा है। हमें इस दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसका उपभोग करने के लिए भेजा है। बट क्या हम स्वस्थ रह के ये सारे मजे ले रहे हैं? आज हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम से ग्रसित है सर। आज मैं बता दूं, आज ये सारी बीमारियों की जड़ है हमारा आहार, हमारा पोषण। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ आहार लेने की जरूरत है सर। अगर हम स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब हमारे पोषक तत्वों में कोई ना कोई कमी है। अगर बीमारियां हो रही है, आज इतने डॉक्टर, रोज नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, इसका कारण है कि हमारा जो खान पान है वो कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है। इसलिए हम बीमार होते जा रहे हैं और हम रोज डॉक्टरों की जेब भर रहे हैं और अपन गरीब बनते जा रहे हैं और बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आप देखिए इतने सारे परिवर्तन हो चुके हैं। आप नजर थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर मान के चलो हमारी भारतीय थाली है पोषक तत्वों से खाली है, अगर आने वाले समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा अंदाजा लगाए कि हर इंसान को जब सही पोषण की जब जानकारी हो जाएंगी और हर इंसान फूड सप्लीमेंट लेना चालू करेगा, हेल्थ सप्लीमेंट लेना चालू करेगा, और हमारे आरसीएम में न्यूट्री चार्ज जैसा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला न्यूट्री चार्ज जैसा फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट हमारे पास में है, और
इसको अगर जान जाएगा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति और हर घर के डाइनिंग में जब न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट रहेगा तो आप अंदाजा लगा ले कि हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ होगा। आज पोषण की कमी है, क्या होगा जब हर व्यक्ति हेल्थ सप्लीमेंट लेगा। इसलिए न्यूट्रीचार्ज को हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में हर इंसान को देना है और स्वयं भी लेना है। हेल्थ सही तो लाइफ सही। इसलिए आने वाले समय में हेल्थ सप्लीमेंट का जमाना आ चुका है और इसमें लोग जागरूक होना चालू कर दिए और जागरूक जो नहीं है उन्हें हम सबको मिल के जागरूक करना है। सर देखिए, आरसीएम बिजनेस की जान है इसका मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जो व्यक्ति अगर समझ गया और समझाना चालू कर दिया, वह व्यक्ति इस बिजनेस में करोड़पति 100% बनने वाला है। ये 2021 2020 में जो चीज नहीं हुआ है, 2020 तक 20 साल में जो चीज नहीं हो पाया, उसको हमारी कंपनी 2021 में दोगुना करने वाली है और दोगुनी तैयारी हो चुकी है। साथियों, ये जो मार्केटिंग प्लान है जो आपके स्क्रीन के सामने मैंने शो किया हूँ, एक कंपनी होती है और वह कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है। प्रोडक्ट कंपनी ही तैयार करती है, कारखाने में ही प्रोडक्ट तैयार होता है, बट उस प्रोडक्ट को यूज करता है हिंदुस्तान का ग्राहक। और ये ग्राहक को जब भी कोई प्रोडक्ट लगता है तो ट्रेडिशनल मार्केट में ये कंपनी जाके नहीं खरीद सकता। हमारी परंपरागत जो बाजार व्यवस्था है वो इस तरीके से है, ग्राहक को कोई भी प्रोडक्ट की अगर आवश्यकता लगती है तो वो डायरेक्ट अपने आजू बाजू के दुकान में जाके उस प्रोडक्ट को खरीदता है। बट वो दुकानदार क्या करता है, जो होलसेलर होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं, उनसे वो प्रोडक्ट अपने दुकान में लाके भरता है। और जो थोक व्यापारी होते हैं वो बड़े बड़े जो एजेंट होते हैं, एजेंसियों से वो प्रोडक्ट लाते हैं। और एजेंट क्या करते हैं, कंपनी से लाते हैं। लेकिन एजेंट अपने गोडाउन में तभी माल भरते हैं जब कंपनी उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन कर लेता है और कंपनी बड़े बड़े स्टार लोगों के माध्यम से उस प्रोडक्ट का विज्ञापन कराती है। और विज्ञापन करने के लिए बड़े बड़े स्टार और क्रिकेटर लोगों का साथ लेती है जिनकी पूरी दुनिया में जान पहचान है। ऐसे लोगों के माध्यम से ये अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं और टोटली झूठा विज्ञापन करते हैं। मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य बोलती है ऐश्वर्या जी, जबकि साबुन से कोई गोरा नहीं होता, बट वो झूठ बोल के करोड़ों कमा लेती है। पप्पू पास हो जाता है चॉकलेट खाने से। ये ऐसे झूठे विज्ञापन कर करके हिंदुस्तान के ग्राहकों को लूटने का काम ये परंपरागत व्यापार में हो रहा है। कंपनी मान के चलो एक प्रोडक्ट बनाती है 50 रुपए का, अपना प्रॉफिट जोड़ दी 10%, 60 रुपए में वो प्रोडक्ट निकल गया। बट वो 60 रुपए का प्रोडक्ट ग्राहक तक आते आते 100 रुपए से भी ज्यादा एमआरपी का हो जाता है और मजबूरन ग्राहक को उस प्रोडक्ट के ऊपर जितना रेट लिखा होता है उतना दे के खरीदना पड़ता है। अब 60 रुपए का सामान 100 में ग्राहक ने लिया तो उसके मेहनत मजदूरी के 40 रुपए ये 10% बीच के लोगों में जाते हैं। अब ये बीच के लोग 10% है और ग्राहक 90% है। 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के घर में जा रहा है, तो अमीर कौन बनेंगे आप अंदाजा लगा लिए। हमारे हिंदुस्तान में 10% हिस्सा अमीर है और 90% हिस्सा गरीब है। ये 90% लोगों का पैसा सुबह से रात तक के ये 10% लोगों के घर में जा रहा है और ये बिल्कुल अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं और ग्राहक गरीब से गरीब बनते जा रहा है। इसी व्यवस्था को देखते हुए हमारे देश के एक मसीहा है आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे छावड़ा जी के लिए। 1977 से उनका कपड़े का कारोबार था। 1986 में स्वयं की कपड़े की मिलें डाली और इसी ट्रेडिशनल मार्केट से अपना प्रोडक्ट सेल करते थे। बट उनके माइंड में एक ही बात आती थी कि बोले जब कपड़ा हम बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम कंपनी से निकालते हैं, कंपनी जितना कमाना है उतना कमा लेती है, लेकिन ये बीच के बिचौली अपने अपने लेबल चिपका के इस प्रोडक्ट का रेट बढ़ाते हैं और जिसके भरोसे ये बाजार चल रहा है उस ग्राहक को लूटने का काम करता है। इसलिए उन्होंने सन 2000 में एक ऐसे कॉन्सेप्ट का निर्माण किए जिसका नाम रखे आरसीएम। आरसीएम का मतलब होता है आर यानी राइट, राइट यानी सही, सी यानी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यानी तरीका, और ये मैंने मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी खरीदारी, खरीदारी का सही तरीका। अगर खरीदारी का सही तरीका उन्होंने बताए तो गलत क्या था।
गलत है सर। ट्रेडिशनल मार्केट में, परंपरागत व्यापार में बिचौलियों के माध्यम से जो प्रोडक्ट हमारे पास में आता है वो तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरसीएम ने वो बता दिया है, हिंदुस्तान में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम तो एक मोनो है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के माध्यम से इन्होंने सन 2000 में एक ऐसे कॉन्सेप्ट का निर्माण किया। उसमें बोले ग्राहक को आप 2 कदम आ जाइए, हम भी 2 कदम आते हैं और बीच में हाथ मिला देते हैं और ये बीच के बिचौलियों को हटा देते हैं और डायरेक्ट 40% पैसा आपका बच जाता है। हम अपने प्रॉफिट का और 5% देते हैं, 45% के पार्टनर बना देते हैं और हिंदुस्तान के ग्राहक को 45% प्रॉफिट का पार्टनर बना दिया। और इस प्रॉफिट के पार्टनर बनने के लिए हमें इसमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में सारे लोग पैसा कमाते हैं ग्राहक को छोड़ के, क्योंकि वो सारे लोगों के पास में एक लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन ग्राहक के पास कोई लाइसेंस नहीं होता। और वही आरसीएम में जब भी कोई ग्राहक को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक केवाईसी देना पड़ता है, नाउ योर कस्टमर, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये लॉगिन करके हम एक रजिस्ट्रेशन करते हैं और हमें कंपनी एक नंबर देती है और उस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए अपने घरेलू उपयोग का उत्पाद खरीद के हम पूरे हिंदुस्तान में इस नंबर से परचेसिंग कर सकते हैं और आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी इस नंबर को अपन चला सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आरसीएम बिजनेस ने किया है सन 2000 में। अब देखते हैं इस आरसीएम बिजनेस में अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें फायदे क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला फायदा बता दूं सर, स्वास्थ्य रक्षा, क्योंकि आरसीएम के 3 महान उद्देश्य हैं। नीति, नियम और नियत जिसकी सही है उसको आगे बढ़ने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और वही जो उद्देश्य है कंपनी के, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, ये 3 महान उद्देश्य को लेके दिन प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से ये सिस्टम रन कर रहा है। और इसका पहला जो बेनिफिट है स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ सही तो लाइफ सही, और स्वास्थ्य की दिशा में बेहतरीन समाधान लेके आए इसने हेल्थ गार्ड ऑयल, खाने का तेल, जिस तेल को यूज करके आज ज्यादातर मौतें अटैक से होती है साहब। और अटैक क्यों होता है? क्योंकि मार्केट के जो तेल खाते हैं उस तेल में ट्रांसफैट जैसे कंटेंट होते हैं और ब्लॉकेज बढ़ते हैं और अटैक से जवान लोग मरते हैं। हमारे कंपनी ने पहले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य रक्षा पे काम करते हैं। जितने भी खाने पीने की चीजें हैं इस स्वास्थ्य से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पक्के बिल पर सामान मिलता है साहब। पक्के बिल का मतलब क्या होता है? मार्केट में पक्का बिल नहीं देते, रोज टीवी में बताता है जागो ग्राहक जागो, पक्का बिल मांगो, कोई देते भी नहीं और लेते भी नहीं। उससे फर्क क्या पड़ता है? हमारे यहाँ पक्के बिल पे सामान मिलने की वजह से थर्ड बेनिफिट है, भारत सरकार को एक एक चीज पे टैक्स पे होता है। 1 रुपए का शैम्पू भी लेंगे तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। हम बोलते हैं हमारे घर के सामने नाली नहीं बनी, रोड नहीं बनी, हमारे पंचायत ने हमारे लिए क्या किया, हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, बट हम अपने दिल पे हाथ रख के नहीं बोलते कि हम देश के नागरिक हैं तो हमने अपने देश के लिए क्या किए। और ये मौका है साथियों, हम इस आरसीएम रूपी सिस्टम से अपने घरेलू उपयोग के प्रोडक्ट खरीद के नंबर 1 टैक्स पे करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक सहयोग करने का एक मौका हमारे हाथ में मिला है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर चीज आज से बिल्कुल पक्के बिल पे ले। नेक्स्ट बेनिफिट है एमआरपी से 10 से 20% तुरंत छूट मिल जाती है साहब। आप मार्केट में कोलगेट का पेस्ट लेने जाओ, 55 रुपए का 100 ग्राम का पेस्ट आता है। हमारे यहाँ उससे भी बेहतरीन क्वालिटी का पेस्ट है जो दांतों के कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम है आपको झट से बिल्कुल आराम दिलाते हैं। और हमारा जो पेस्ट है 45 रुपीज का हर्बल का प्योर हर्बल का पेस्ट है, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में कई प्रकार के डेंटिस्ट के डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में उस पेस्ट को रखते हैं। और वो पेस्ट 45 रुपए का, 55 रुपए का पेस्ट और 45 रुपए, अंतर देखिए। और 10 रुपए तुरंत बचत होती है। लेकिन मजे की बात बता दूं मैं, मार्केट का 55 रुपए का पेस्ट है वो 55 रुपए में ही देगा,
लेकिन एक रजिस्ट्रेशन करने के कारण हमारे यहाँ 45 रुपए का पेस्ट आपको 38 रुपए में आता है। जगह पे एक सुबह सुबह पेस्ट अगर 7 रुपए की बचत कर देता है, तो सुबह से लेकर रात तक के हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है, जो मार्केट का 1200 का प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ 1000 रुपए में आ जाता है और 200 रुपए की हमारी बचत हो जाती है। अगर महीने की 200 की बचत होगी तो 12 महीने के 2400 रुपए बचेंगे और पूरे जीवन भर सिर्फ आरसीएम से खरीदारी करेंगे तो लाखों रुपए की बचत हो सकती है बिना आरडीएफडी के। नेक्स्ट बेनिफिट है, यहाँ पे एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% बैंक खाते में जमा होता है। मैं एक प्रोडक्ट बताया आपको, हर्बल पेस्ट 45 रुपए का पेस्ट है, 38 रुपए में आ गया, फिर भी वहां से उसके बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% खाते में आएगा। यानी एक पेस्ट से 2 रुपए से लेके 6 रुपए तक आपके खाते में रिटर्न आता है। मेरे को एक पेस्ट से 6 रुपए रिटर्न आ जाता है। बताइए सर, इतना प्रोडक्ट हमारे घर में जो यूज होता है उसमें कितना पैसा आपके बैंक खाते में रिटर्न आ सकता है। हर प्रोडक्ट से आपके खाते में पैसा आता है, इसलिए हम गर्व से बोलते हैं हमारे यहाँ पेस्ट करने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, साबुन लगाने से पैसा आता है, तो हमारे बाप का क्या जाता है। यहाँ का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और 100% यूज करना चाहिए। सामान पसंद नहीं आने पर 30 दिन की मनी बैक की गारंटी है साहब। सामान अगर पसंद नहीं आया, आप घर में प्रोडक्ट लाए हो, अगर पसंद नहीं आया तो आप बिंदास 1 महीने के अंदर बिल्कुल पसंद कर सकते हैं। चेंज हुआ है थोड़ा, देखो जरा। सर आवाज आ रही है? आ रही। हाँ आ रही। सर कॉल आ गया था, एक मिनट ना। हाँ। साथियों, तो इस तरीके से बेनिफिट हमें आरसीएम सिस्टम से मिलता है। और नेक्स्ट बेनिफिट बता दूं सर, इतने बेनिफिट देने के बाद भी कंपनी का डील देखिए, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 2000 रुपए बीवी का प्रोडक्ट अगर लेता है 1 महीने में और वो लगातार 6 महीने तक अगर लेता है, तो 7वें महीने में 2000 का मन चाहे प्रोडक्ट उसको फ्री देने का ऐलान कंपनी ने कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा तोहफा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए है। और जो भी नया ज्वाइनिंग करके अगर यहाँ पे आता है और वो 2000 रुपए से लेके जितना भी ऊपर प्रोडक्ट यूज 3000 रुपए का प्रोडक्ट अगर लेता है 6 महीने तक लगातार, तो वो 7वें महीने में 3000 का प्रोडक्ट फ्री लेगा। 5000 महीने का प्रोडक्ट लेता है तो 5000 का प्रोडक्ट फ्री लेगा। तो देखिए सर, ये दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इतनी बड़ी ऑफरों की बारिश अगर होती होंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में होती है। नेक्स्ट बेनिफिट बता दूं सर, आपको बिना पूंजी लगाए व्यापार करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है साहब। बिना पूंजी लगाए यहाँ पे लाखों करोड़ों का व्यापार करके यहाँ पे लोग लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने कमा रहे हैं। अगर कोई हमारे सामने अगर कमा रहा है तो बिंदास हम भी अगर उस रास्ते से भी जाएंगे तो हम भी कमा सकते हैं सर। देखिए सर, ये कंपनी के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा, सन 1977 से कपड़े के व्यापार में कंपनी है। फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान में स्थापित है। भारत की टॉप 10 कंपनियों में अग्रणी स्थान है इसका। सन 2000 कंपनी के मालिक माननीय टीसी छावड़ा जी ने भारत के आर्थिक आजादी के अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया है आरसीएम बिजनेस। 17 लाख स्क्वायर फीट में स्थापित आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा राजस्थान में है, जहाँ पे मैं 10 बार जाके आया हूँ। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ और मेरे साथ में कई सारे साथियों ने अपनी आंखों से देखे, विजिट दिए। 5 लाख स्क्वायर फीट में स्थापित अत्याधुनिक कपड़ा उद्योग इकाई है। 2 लाख स्क्वायर फीट में स्थापित कपड़ा फिनिशिंग एवं क्वालिटी कंट्रोल इकाई है। सूरत में साड़ी उद्योग इकाई है। रुड़की उत्तरांचल में स्थापित एफएमसीजी की विश्वस्तरीय उत्पादन एवं क्वालिटी कंट्रोल इकाइयां है। नालागढ़ हिमाचल में स्थापित आयुर्वेदिक उत्पाद इकाइयां है। और धुरी पंजाब में विश्वविख्यात एवं भारत में प्रधानमंत्री द्वारा सर्वोत्तम अवार्ड से सम्मानित पेटेंट जापान में नेशनल खाद्य ऑयल घोषित राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड ऑयल इकाई है। इस प्रकार से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है। आज शायद ही कोई कंपनी के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिलेंगी और इतना जो
सैलाब कंपनी का पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। ये इसके बराबरी में आने के लिए हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी आ ही नहीं सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए सर, कोई भी सिस्टम में अगर आगे बढ़ना है तो सफलता के लिए कुछ सूत्र हमें ध्यान में रखना पड़ेगा सर। अब इस बिजनेस में वही व्यक्ति आगे जा सकते हैं जो पहले बताया मैंने कि हद से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बुरी आदतों का त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करने की हिम्मत रखना पड़ता है, अपने काम पर विश्वास रखना पड़ता है, धैर्य रखने की काबिलियत हमारे में होना चाहिए और अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। और इस बिजनेस में सक्सेस के लिए जो काम हमें करना पड़ता है वो कुछ सूत्र मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो 100% प्रोडक्ट का उपयोग हमें करना चाहिए सर। 100% जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में है वो प्रोडक्ट आरसीएम से ही हमारे घर में आना चाहिए, बाजार से नहीं आना चाहिए। सेकंड है डायमंड क्लब मेंबर बने और बनाए। हमें डायमंड क्लब यानी 5000 बिजनेस वॉल्यूम 5000 बिजनेस वॉल्यूम स्वयं सेल्फ की आईडी पे जरूर बनाए और अपने टीम में भी यही आदत लगवाने की जरूरत है सर। टूल्स के साथ बैग तैयार करना है। देखो हमारा प्रचारक हमारा बैग होता है, हमारा ड्रेस कोड होता है, इसलिए हमें अगर हम इस बिजनेस में अगर सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटरों की टीम बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने को एक बैग तैयार करना है और उस बैग में सारे के सारे टूल्स और प्रोडक्ट अपने को रख के हमें बिल्कुल तैयार होके निकलना चाहिए। पेपर प्लानर बनना है सर अपने को। हमें खड़ा होके अगर प्लान देने के लिए डर लग रहा है तो एक रजिस्टर लेके पेपर पे बढ़िया बैठ के 1 to 1 प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम पेपर पे प्लान देना नहीं सीखेंगे तब तक हम खड़ा होके बोर्ड प्लान नहीं करेंगे। मैं अपनी बता दूं सर, मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग या कोई इस प्रकार के कामों में बिल्कुल नहीं गया था, बिल्कुल फ्रेश था और मैं 2 लोगों के सामने बात करने के लिए भी डरता था। लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखिए, मुझे आज आप लोगों के बीच में बोलने के लिए तैयार कर दिया है। ये सिस्टम की ताकत है, मेरे में वो ताकत नहीं है और ये सिस्टम का पावर है कि आज अपन लाखों और करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसके जो सूत्र हैं, ये सूत्र को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टीम में प्लानर तैयार करें। जब हम प्लानर बनेंगे तब तो हम टीम में प्लानर बनाएंगे। तो दुनिया को बदलना है, टीम से कुछ करवाना है तो सबसे पहले अपने को करना जरूरी है सर। नेक्स्ट में ड्रेस कोड का पालन करें। देखिए हम अगर यहाँ पे लाखों की बात करेंगे और ड्रेसअप में नहीं आएंगे, बिजनेसमैन जैसा हम नहीं दिखेंगे तो हम कतई सफलता की ओर नहीं जा सकते। इसलिए हर सिस्टम का एक ड्रेस कोड होता है। अगर ट्रैफिक में पुलिस वाला है, हमें हाथ दे रहा है लेकिन वो ड्रेस कोड में नहीं है तो उसे कोई डरेंगे नहीं, लेकिन वो अगर वर्दी पे है तो हर व्यक्ति दूर से ही डर के जाएगा। इसलिए ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस पे फास्ट ले रहा हूं मैं। बुक पढ़े वो डाउनलाइन को बुक पढ़ाए सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा व्यापार है, एक जादुई बिजनेस है और इसके लिए हमें माइंड वॉश होना जरूरी है। हम नकारात्मक लोगों से बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आते हैं जाते हैं। इस बिजनेस में जुड़ना आसान है, छोड़ना भी आसान है, लेकिन इसमें टीकना बहुत कठिन है और जो टीक जाता है वो टेक्निकल बन जाता है सर। इसलिए टीकने के लिए हमें बुकें पढ़ना जरूरी है, हमें अपने आप का माइंड वॉश करते रहना जरूरी है, हमें चार्ज होते रहना जरूरी है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मोटिवेशनल किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है वेबिनार और जूम मीटिंग नियमित अटेंड करें सर। अगर हम जूम मीटिंग में नियमित नहीं आएंगे, हम वेबिनार को अटेंड नहीं करेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस में अगर मीटिंगों को फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें डिस्चार्ज हो जाएंगे। नए लोगों को मीटिंग अटेंड करवाए सर। हमारा एक मोबाइल होता है, हम उसको रोज चार्ज करते हैं। चार्ज क्यों करते हैं? क्योंकि अगले दिन भी वो काम में आए। उसी तरीके से हम आज इस जूम मीटिंग को सुन रहे हैं, हम कल फील्ड में जाएंगे, बहुत सारे नकारात्मक लोग मिलेंगे और उनमें हम डिस्चार्ज हो जाएंगे और हम अगर मीटिंग में नहीं आएंगे तो दूसरे दिन काम करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पांव खींचने का काम हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा होता है और इसलिए हमें
नियमित रूप से मीटिंग में अवेलेबल होना जरूरी है और रोज अपने आप को चार्ज करना जरूरी है। नेक्स्ट है सर, अपने बिजनेस स्टेशन की पूरी जानकारी रखें। हमारे बिजनेस में कौन किसके सेकंड में, कौन डाउन में, कौन, हमें पता करते रहना है। एक बार टीम बड़ी हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा बिजनेस कहाँ जाता है, लेकिन उसकी जानकारी लेने का काम स्वयं ने करना है सर। किसके माध्यम से कहाँ पे बिजनेस गया, उसकी जानकारी हमारे पास में होना चाहिए। मेरा बिजनेस कहाँ गया, इसका हिसाब किताब मेरे पास में होना चाहिए। इसलिए हमारे बिजनेस स्टेशन जहां जहां बन रहे हैं उसकी लिखित पूरी जानकारी अपने पास में डायरी में नोट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने टीम में डिस्प्ले वॉल लगवाए सर। डिस्प्ले वॉल एक बहुत बड़ा यंत्र है हमारे बिजनेस को बढ़ाने का। आज जहां जहां जिस टीमों में डिस्प्ले वॉल है वहां का बिजनेस 100% ग्रो हो रहा है। और जहां डिस्प्ले वॉल का महत्व अगर ये 2 महीना 3 महीने में नहीं समझ रहे, वहां का बिजनेस बिल्कुल स्लो है। डिस्प्ले वॉल से बहुत बड़ा होने वाला है काम, इसलिए डिस्प्ले वॉल पे देना है ध्यान। ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में डिस्प्ले वॉल लगाने की कोशिश करना है सर। उसके बाद में आज 20 साल हो चुके हमारे बिजनेस में, और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान के हर गांव में आरसीएम बिजनेस से 20 साल में गया है और कई लोगों ने ज्वाइनिंग करके छोड़ दिए। हम भी आज फील्ड में जाते हैं और जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो 8 साल पहले मेरा मामा जुड़ा था, काका जुड़ा था, बाबा जुड़ा था, भाई जुड़ा था, छोड़ दिया उसने तो किया। ये ऐसी बातें हमें आती है सर। बिल्कुल निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वो उनके लिए उनका टाइम और उन वो जिनके साथ जुड़े थे वो कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट नहीं मिला होगा, सामान अवेलेबल नहीं हुआ होगा, या उनको करवाया नहीं गया होगा, इसलिए वो ब्रेक हो गए हैं। हमारे पास में आज मौका है, हमें पता है आरसीएम बिजनेस आज किस मोड में आ चुका है, और हमने खुश होके जितने भी पुराने लोग जो निगेटिव है उन्हें पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी हमने सबको लेना है और उनको आज की स्थिति बिजनेस की दिखाना है। अगर ये काम अगर हम करना चालू कर देते हैं तो जितने भी पुराने लोग बहुत सारे टीमों में पड़े थे, कई अपने भी टीम में पड़े थे, उनको हम जगा सकते हैं और उनके माध्यम से भी अपन इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, हमेशा टारगेट मंथ पर काम करें सर। हमेशा जीत के लिए काम करना है, और हम अगर अपना टारगेट ही हमारा बॉस होता है इस बिजनेस में, इसलिए टारगेट खुद बनाए, खुद का बनाए, टीम का बनाए सर। और जिसका अगर टारगेट नहीं है तो वो अपने बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं ला सकता, इसलिए हमें टारगेट बना के काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर, डेली होम मीटिंग का नियोजन करें, अपने आप को बिजी करें सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे टीम में मैं फोन करता हूँ मीटिंग ही नहीं लेते, मैं खाली बैठा हूँ। मैं बोलता हूँ बिजनेस उसको जरूरत है या नहीं पता नहीं, अगर मेरे को बिजनेस की जरूरत है, मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है, तो अपने आप को हमें होम मीटिंग में बिजी करना है। एक भी दिन हमें खाली नहीं रहना है सर। भले ही हमें शाम की भी मीटिंग करना है, सुबह की करना है, दोपहर की करना है, जैसा समय अपने टीम में नियोजित होता है उस टाइम से अपने आप को होम मीटिंगों में बिजी करना है और ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें अपने टीम में लेने का प्रयास करना है, क्योंकि मुझे देखते हुए मेरे टीम के लोग चार्ज होंगे और मैं जैसा करता हूं वैसा ही अनुकरण मेरे टीम के लोग करेंगे। इसलिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंगों पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर, एक्टिव ऑफलाइन से नाता जोड़े। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा ऑफलाइन ध्यान नहीं देता, मेरा ऑफलाइन ऐसा है वैसा है। मैं बोलता हूं आपके ऊपर बहुत सारे ऑफलाइन होते हैं, आप जिससे भी प्रभावित होते हो आप उस अपलाइन से संपर्क कर करके उनसे टाइम ले, उनसे काउंसलिंग करें और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सर अगर जो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है वो अपलाइन तो क्या क्रॉस लाइन का भी सपोर्ट लेके अपने बिजनेस को बढ़ा लेता है। नहीं तो बहुत सारे लोग अपलाइन साथ देने तैयार हैं, लेकिन साथ लेने वाला ही तैयार नहीं है तो अपलाइन भी क्या करेंगे। इसलिए अपने बिजनेस को फोकस करके हमें सपोर्ट लेना है सर। हम डाउनलाइन को भी अपलाइन बना के हम मीटिंग करवा के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, हम क्रॉस लाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं, हम अपलाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं। ये हिंदुस्तान में पूरा बिजनेस जो परिवार बन रहा है वो पूरा बिजनेस परिवार हमारा सपोर्ट सिस्टम है।
इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रख के काम करना है सर। उसके बाद में देखिए सर, कुछ चीजें लीडरशिप की होती है। यहाँ पे बाइकट कोई रास्ता नहीं है सक्सेस होने का। यहाँ पे प्रोडक्ट तो यूज करना पड़ेगा, प्लान तो दिखाना पड़ेगा, ड्रेसअप पे आना पड़ेगा, जितनी भी चीजें बताया मीटिंग तो लेना पड़ेगा। और इसलिए हमें हर चीज को फॉलो करते हुए ही हम आगे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। इसलिए लीडरशिप डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा मायना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, और उसमें हमें स्वभाव, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। हमें निश्चित दृष्टि, क्लियर विजन क्लियर करना पड़ेगा बिजनेस के प्रति, लक्ष्य, ध्येय, गोल डिसाइड करना पड़ेगा। और किसी भी निश्चित कार्य को निश्चित समय में पूरा करना, उसे ही टारगेट कहा जाता है। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें मेरे पास में, थोड़ा टाइम का अभाव हो सकता है, और इस मीटिंग का एक टाइमिंग सेट होने के कारण मैं जल्दी इस मीटिंग को समाप्त करूंगा। साथियों, टारगेट जो होते हैं हमारे, टारगेट 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट यानी छोटे टारगेट होते हैं, मिड टर्म यानी मध्यम टारगेट होते हैं, लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टाइम टारगेट होते हैं। देखिए सर, दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए, सक्सेस हुए, सफल हुए, उन्होंने ये टारगेट को बना के ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और उन्होंने एक तरीका अपनाया है, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है S फॉर स्पेसिफिक, यानी निश्चित करना पड़ेगा अपने को, M फॉर मेजरेबल यानी मौजमाप, A फॉर अचीवेबल प्राप्त करना, R फॉर रीजनेबल यानी कारण होना चाहिए, और T फॉर टाइमलाइन एक समय रेखा। ये पूरा निश्चित करके हम स्मार्ट के फार्मूले को हमको तय करना है। उसके बाद सेल्फ चेंज करना है सर, अपने को खुद में बदलाव। चेंज में ही एक बहुत बड़ा बदलाव छुपा हुआ है, CHANGE चेंज। C फॉर क्लॉथ, क्लॉथ यानी कपड़ा, हमें कपड़ों में बदलाव लाना है। H फॉर हैबिट, हैबिट यानी आदत, आदत में बदलाव लाना है। A फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी रहन सहन जो हमारा है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। N फॉर नेचर, स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। G फॉर गोल, गोल यानी एक लक्ष्य होना चाहिए। और E फॉर इन्वायरमेंट यानी वातावरण। तारीफ करना सीखना पड़ेगा सर अपने को। ये पूरा का पूरा बिजनेस तारीफ के ऊपर है। आप जितनी तारीफ करेंगे, तारीफ प्रोडक्ट की कर सकते, तारीफ अपलाइन की करना है, तारीफ कंपनी की करना है। और ये जो बिजनेस होता है साहब, इसमें सक्सेस होने के लिए चारों चीजें जरूरी होता है। कंपनी से 25% बिजनेस बढ़ता है अगर कंपनी स्ट्रांग है, अपलाइन से 25% बिजनेस बढ़ता है, खुद से 25% बिजनेस बढ़ता है, डाउनलाइन से 25%। ये पूरा एक मेल होता है, 100% बिजनेस बढ़ाने का एक फार्मूला है। इसलिए सारी चीजें यहाँ पे जरूरी होती है। और मैं नेक्स्ट जाऊंगा, और कंपनी के जितने भी ब्रांड है हमारे, जो बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ में टाई अप हुए हैं, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ में है और हम उसके साथ में हैं। देखिए सर, हमें मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र होता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसी का है जो बोलता है, लेकिन बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। और दुनिया में डर नाम का कोई चीज नहीं है, डर सिर्फ मन में है। जिसको लगता है डर, उसका मुश्किल से चलता है घर। कमाना हो ढेर तो बन जाओ शेर। और हमें बिल्कुल एक लीडर की भांति इस बिजनेस में आना है, करना है। और आज अगर कमाई से ज्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई होने वाली है। इसलिए हमें रोज मीटिंगों में आके इस प्रकार से हमें सीखना है। और बहुत सारी जानकारी मेरे पास में कलेक्ट है, बट और भी नेक्स्ट मीटिंग में हम अगला टॉपिक लेंगे। और मैं यहीं पे अपनी बात को विराम करूंगा। और आज तक के, अभी तक के प्यार से मेरे को आपने सुना है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा।
और अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू। JRCM।